गुड इवनिंग ऑल डियर फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग माई चाइल्डहुड चैप्टर का हम लोग 5th पैराग्राफ तक हम लोग स्टडी किए थे और हम लोगों ने क्या देखा था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका पुराना घर कैसा था और उनका पुराना घर कहाँ पर था। जैसे मस्जिद करीब उनका घर था और 18वीं शताब्दी का बना हुआ था, है ना। और देखे उनका परिवार में प्रत्येक दिन को कुछ लोगों को खाना खिलाया जाता था। उनके दोस्त कौन कौन हैं, वो किस स्कूल में पढ़ते थे, ये सब जानकारी हम लोग को हो चुका है। और ये जो माई चाइल्डहुड है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया उनका जीवनी है ना। और वो जीवनी लिखे हैं विंग्स ऑफ फायर में, उसी का ये अंश है। पूरा ये कहानी नहीं है, इसमें केवल एक अंश है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 6ठा पैराग्राफ। One day when I was in the 5th standard at रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन जब मैं 5वें क्लास में था रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में। उनके स्कूल का नाम क्या था? रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, मैंने प्राथमिक स्कूल में था। ये न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, तो हमारे वर्ग में एक न्यू टीचर आए। नए शिक्षक, किसी नई नियुक्ति होती है तो नए शिक्षक आते हैं, है ना। तो नया शिक्षक आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. मैं एक टोपी पहना करता था जो मुस्लिम होने की निशानी थी, जिसे जितने मुस्लिम भाई हैं सभी पहनते हैं, ठीक है। And I always sat in the front row next to रामानंद शास्त्री, और वो हमेशा आगे की पंक्ति में, जो फ्रंट लाइन होता है, वहां बैठा करते थे रामानंद शास्त्री के साथ। हु और सेक्रेटरी, जो कि पवित्र धागा, जिसको हम लोग जनेऊ कहते हैं, है ना, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। रामानंद शास्त्री मीन्स ब्राह्मण, तो वो सेक्रेट धागा पहनते थे। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमेक ए हिंदू प्राइस्ट सन सिटिंग विथ ए मुस्लिम बॉय। अब नए जो शिक्षक आए थे वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए। कुड नॉट स्टोमेक, ये बात पचा नहीं उनको कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम के साथ बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, जैसे कि हमारे नए शिक्षक ने देखा कि सोशल रैंकिंग, जो हमारा सामाजिक रैंकिंग था, सामाजिक स्तर जो होता है ना, जो समाज में माना जाता है, वैसे जितने लोग हैं सभी समान है। भारतीय संविधान में सबको समान अधिकार दिया गया है और सभी मानव का समान अधिकार हो, चाहे जिस भी जाति धर्म से हो। लेकिन उस समय उनकी जो धारणा थी, किनकी? उनके जो नए शिक्षक आए थे, उनके मन में जो विचार था, उनके अनुसार ये उचित नहीं था। आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सीट ऑन द बैक बेंच, मुझे उठने के लिए कहा गया और पीछे के बेंच में जाकर के बैठने के लिए कहा गया। आई फेल्ट वेरी सैड, मैं बहुत दुख महसूस किया, है ना, उदास हो गए। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी उतना ही बुरा लगा, उतना ही दुख पहुंचा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. जब लास्ट रो में अपने सीट पर मुझे शिफ्ट किया गया, मतलब वहां हटाया गया, तो वो अपने आप को भी थोड़ा नीचे दृष्टि से देखने लगी, है ना, कि ये अच्छा नहीं हुआ। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. उनका जो इमेज था रोते हुए, है ना, जो उदास हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गया जब उनको शिफ्ट किया जा रहा था। किनको? हाँ, लास्ट रो में। तो उनके आंखों में जो आंसू था वो देख करके बिल्कुल जो है वो हमेशा एक इम्प्रेशन उनका बन गया, ठीक है। आफ्टर स्कूल वी वेंट टू होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, स्कूल के बाद हम लोग अपने अपने घर गए और अपने अपने माता पिता को क्या किए, जो भी क्लास में उसको बताएं। अबाउट द इंसिडेंट, मतलब जो भी घटना हुआ था उस घटना के बारे में अपने गार्जियन को जानकारी दी। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री ने शिक्षक को हम लोग के उपस्थिति में बुलाया और उन्होंने ये कहा कि निर्दोष या भोले भाले बच्चों के मन में सामाजिक
या समानता और यह सहिष्णुता का जो जहर है वो नहीं डालते। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. उन्होंने ये कहा या तो आप क्षमा मांगिए या रामेश्वरम को छोड़कर, स्कूल और रामेश्वरम को छोड़कर चले जाइए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. उसके लक्ष्मण शास्त्री के बाद से केवल वो उनको पछतावा ही नहीं हुआ बल्कि उनका पूरा विचार बदल गया, है ना। उनकी जो धारणा थी, जो विचार थे, जो आदर्श थे, वो सारे बदल गए, उनमें सुधार आ गया। वो समझ गए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगला पैराग्राफ में है, ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मिला जुला करके ये कहा जा सकता है कि रामेश्वरम का जो समाज था, विभिन्न प्रकार का जो समाज था, वो काफी रिजिड था, मतलब बिल्कुल कठोर था, कठोर नियम चलता था और जिसका पालन सबको करते थे। However, my science teacher Shiv Subramaniam Iyer, the an Orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. जबकि उनका एक साइंस टीचर था शिव सुब्रमण्य अय्यर, है ना, वो ब्राह्मण थे बिल्कुल, लेकिन उनका जो विचार था वो इस धारणा के खिलाफ था। वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। और जबकि उनकी वाइफ जो थी वो बिल्कुल रूढ़िवादी थी, है ना। रूढ़िवादी मतलब पुराना विचारधारा जो मानते हैं, पुराना नियम को जो मानते हैं, है ना, छुआछूत, भेदभाव। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. वो जो सामाजिक बैरियर है, जो अवरोध है, उसको तोड़ने का हर समय प्रयास करते थे कि किस प्रकार हमारा जो समाज में बंधन है ना, वो समाप्त हो जाए, वो टूट जाए, ताकि लोग जो है आपस में मिल सके। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on the par with highly educated people of the big cities. वह कहते थे कि कलाम, अब्दुल कलाम से कहते थे उनके टीचर कि कलाम, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विकास इस प्रकार हो, इस प्रकार तुम पढ़ो लिखो कि जो बड़े बड़े शहरों में जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं उस तरह से तुम उनके पोजीशन में आ जाओ। One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने भोजन के लिए मुझे अपने घर में बुलाया। इन्होंने बुलाया, उनके जो साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अब्दुल कलाम को बुलाया अपने घर में खाने के लिए। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine pure kitchen. और उनकी वाइफ इस बात से भयभीत थी, यह सोच करके कि कैसे एक पवित्र रसोई घर में जो बिल्कुल पुराना रीति रिवाज से चल रहा है, उसमें एक मुस्लिम लड़के को खाने के लिए कैसे बुलाया, कैसे खिलाएंगे, है ना। उनके लिए तो बहुत बड़ा भय हो गया उनको कि कैसे अब क्या हो। She refused to serve me in her kitchen. उसने मुझे अपने किचन में, अपने रसोई घर में या जहां सब कोई खाते हैं वहां खिलाने से बिल्कुल मना कर दिया। Shiv Subramanya Iyer was not perturbed nor did he get angry. तो अय्यर सर जो है ना तो नाराज हुए और ना ही उन पर गुस्सा किए, अपने पत्नी पर गुस्साए भी नहीं, बट इंस्टेड बल्कि इसके बदले में served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. उन्होंने क्या किया, अपने हाथों से खाना परोसा मुझे
और मेरे बगल में ही खाने के लिए, खुद भी खाने के लिए बैठ गए। His wife watched us from behind the kitchen door, और उनकी वाइफ जो है किचन के दरवाजे से, रसोई घर के दरवाजे से हम लोग को देखती रही। I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. शायद वो ध्यान से देख रही थी कि किस प्रकार मैं चावल खा रहा था, पानी पी रहा था और खाने के बाद जो फर्श है उसको साफ कर दिया, जो कि उनके घर का आदत था, है ना। तो वो बहुत गौर से देख रही थी। When I was leaving his home, जब मैं उनके घर छोड़कर जा रहा था खाने के बाद, शिव सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. तो अय्यर सर ने बोला कि अगले सप्ताह जो है, अगली छुट्टी में फिर से मेरे घर खाने के लिए आना। ऑब्जर्विंग माई हेसिटेशन, मेरे हिचकिचाहट को देखते हुए, जैसे कि उन्होंने क्या देखा कि हम गए तो उनकी वाइफ को प्रॉब्लम हो गया, वो खाना नहीं देना चाह रही थी, है ना। तो वो चीज अनुभव किए थे तो थोड़ा सकुचा रहे थे कि काहे लिए आएंगे सर, ऐसे हम लोग आज के डेट में भी कहता, वही कहता ना, नहीं छोड़िए सर, है ना, नहीं आएंगे। तो उस तरह से वो उनके मन में हिचकिचाहट था, लेकिन उस चीज को वो समझ गए, अय्यर सर समझ गए। और उन्होंने क्या कहा, ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने कहा कि उदास मत हो, है ना। और बहुत बड़ा लाइन यहां बोल रहे हैं कि वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। और एक बार तुम अगर किसी सिस्टम को चेंज करना चाहते हो, किसी प्रथा को, रीति रिवाज को, तो इस तरह की समस्याएं, इस तरह की चुनौती आएगी, चैलेंजेस आएंगे, है ना। When I visited his house the next week, अगले सप्ताह जब मैं उसका घर गया, उनके घर में गया, शिव सुब्रमण्यम अय्यर्स वाइफ टूक मी इनसाइड हर किचन, तो उनकी पत्नी ने मुझे अपने किचन खुद ले गई, है ना। एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स, और अपने हाथों से फिर खाना परोसा, जबकि पिछले सप्ताह में उन्होंने मना कर दिया था, इस बार खुद खाना परोस रही थी। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वाज इमिनेंट, उसके बाद तब तक क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और भारत भी आजाद हो चुका था। इंडियंस विल बी बिल्ड देयर ऑन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने घोषणा किया कि भारतीय लोग अब भारत का निर्माण करेंगे, माने भारतीय लोग ही अब भारत को बनाएंगे, आगे विकसित करेंगे, जो कुछ भी करना है भारतीय ही करेंगे। अब भारत का भाग्य विधाता कौन है, भारतीय है, कोई अंग्रेज, कोई विदेशी नहीं है। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, पूरा देश जो है एक आशावाद से भर गया, है ना। सबके अंदर नई एनर्जी आ गई कि अब हम लोग आजाद हैं, अब जो कुछ भी करेंगे वो हमारा होगा। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, तो मैंने अपने मांगी क्या कि मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ना है, जो शिक्षा थी उसको पूरा कर लिया था, अब वे अपना जिला हेडक्वार्टर में जाकर के, जिला मुख्यालय में जाकर के पढ़ना चाहते थे, रामनाथपुरम। He told me as if thinking aloud, बिल्कुल अच्छी तरह से सोचते हुए उन्होंने कहा, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि अपने बेटा को अब्दुल नाम था तो अबुल भी कहते थे, है ना, कहते थे कि अबुल तुमको तो जाना पड़ेगा, मुझे पता है कि आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए तुमको जाना है। Does the seagull not fly across the sun, कहता है क्या जो समुद्री पंछी होता है वो सूर्य की ओर नहीं बढ़ता है, सूर्य की तरफ नहीं जाता है, अकेला, alone and without nest, विदाउट ये नेस्ट, घोंसले को छोड़कर बिल्कुल अकेला, जब आगे
आदमी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है तो अपना घर द्वार छोड़ के बाहर जाना पड़ता है, बाहर मेहनत करना पड़ता है। He quoted खलील गिब्रान टू माई हेसिटेंट मदर। उन्होंने मेरे हिचकिचाती हुई माँ को खलील गिब्रान उनका जो विचार था वो प्रस्तुत करते हैं, वो बताते हैं कि योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन, कि आपके बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। और वे जो है जो जीवन चल रहा है, ये जो जीवन चक्र है उसी का सन और डॉटर है, अर्थात उन्हीं का बेटा या बेटी सब इस जीवन चक्र का है। दे कम थ्रू यू, वे लोग आपसे आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन आपसे नहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि सबका जन्म भगवान की प्रेरणा से होता है ना। तो उस चीज को बात कराते हैं, यू में गिव देम योर लव, कि आप उसे अपना प्रेम दे सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते हैं। उसका अपना विचार होगा, हर किसी का अपना विचार होता है। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उन लोगों के पास अपना अपना विचार होगा। एपीजे अब्दुल कलाम है ना। एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर का एक अंश था। तो इस प्रकार हमारा माय चाइल्डहुड चैप्टर समाप्त हुआ। और अगर पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, या तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 9 सर्च कीजिएगा, उसमें पहला वीडियो आपको मिल जाएगा। और इंग्लिश ग्रामर का भी बहुत सारा वीडियोज है, 10 वीडियो बना हुआ है, उन सबको भी देखना है। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। यस सर।